नमस्ते, मैं विशाल मिश्रा आपके अपने चैनल करते हैं कुछ बात में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात हम करेंगे अमेरिका से लेके भारत तक और चाइना से घूमते हुए आएंगे। एक्चुअली बात जो आज करने वाले हैं इसकी शुरुआत इस तरह मैं करना चाहता हूं कि एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं मोइन पीरजादा। अभी ये पाकिस्तान से निष्कासित हैं। निष्कासित क्या है, जान बचा के भागे हैं। जान बचा के भागे हैं अमेरिका में ही रहते हैं। आपको सबको पता ही है, नहीं तो हम कभी इनके बारे में और पाकिस्तानी पत्रकारों के बारे में कभी हम विस्तार से वीडियो लेके आएंगे। तो होता ऐसा है कि पाकिस्तान में अगर आर्मी के ख़िलाफ़, सरकारों के ख़िलाफ़ या मौलाना मुल्लाओं के ख़िलाफ़ अगर कोई बोले, खिलाफ बोलने का मतलब ये है कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, अगर उसके बारे में कोई पत्रकार अगर बोलता है तो या तो उसको गायब कर दिया जाता है या तो उसके ऊपर गोली चला दी जाती है। मतलब कोई भी अननोन गनमैन टाइप का कोई भी आके फायर कर देता है, या तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल हो जाती है। मतलब दुनिया भर की प्रताड़नाएँ उनके ऊपर होती है। तो मोइन पीरजादा जो हैं इसी प्रकार के पत्रकार थे। वो आर्मी और सरकारों और मुल्ला मौलाना जो भी अगर गलत कुछ करते थे तो उनके खिलाफ़ लिखते बोलते रहते थे। तो हुआ वही जो अक्सर पाकिस्तान में ईमानदार और देशभक्त पत्रकारों के साथ होता है, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। तो अभी वो यूएस में रह रहे हैं, पत्रकार हैं, तो काम उनको वही आता है पत्रकारिता की, तो वही काम कर रहे हैं। तो उनका एक चैनल है, उसके लिए वो पॉडकास्ट कर रहे थे। एक अमेरिकी प्रोफेसर हैं, महिला हैं, उनका नाम है क्रिस्टीन फेयर। क्रिस्टीन फेयर से वो बातचीत कर रहे थे और वो जानी मानी हस्ती है, अमेरिका में काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं। और अमेरिका क्या, विदेशों में भी भारत के लोग भी उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। वो अक्सर मीडिया वगैरह में आती रहती हैं। तो उनसे पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने पूछा कि अभी भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं इसके बारे में आप क्या बोलना चाहती हैं। तो उन्होंने कुछ बातें बोली, डिटेल में उन्होंने बताया। फिर उन्होंने ट्रंप को बोला, ट्रंप इज़, मतलब इंग्लिश में बातचीत हो रही थी। आप वैसे तो अमेरिकन है तो इंग्लिश में ही बातचीत करेंगे। तो बातचीत के दौरान उन्होंने बोला कि ट्रंप इज़ हुतिया। मतलब उन्होंने हुतिया नहीं बोला, लेकिन चूँकि ये एक शब्द चैनल है तो मैं जो उन्होंने बोला वो बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन हुतिया से मिलता जुलता एक शब्द जो गाली के लिए यूज़ किया जाता है वो उन्होंने बोला ट्रंप के लिए। तो मोइन पीरजादा ने बोला, वो हंसने लगे। उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों यारों के साथ इस्तेमाल करते हैं, इस तरह कभी हम टीवी पे या मीडिया पे नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने दोबारा दोहराया कि या आई एम राइट, ट्रम्प इज़ हुतिया। तो उन्होंने जो बोला, देखा जाए तो वो उन्होंने सही बोला। कारण ये है कि दशकों से जो धीरे धीरे करके अमेरिका और भारत के संबंध इतने मजबूत हुए थे, चाहे वो ट्रंप हो या बाइडेन हो या उससे पहले ओबामा, इन सब के साथ अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन ट्रंप इस तरह के आदमी हैं, वही जो क्रिस्टीन फेयर ने बोला हुतिया हैं, इस चलते अब वो भारत के साथ दुश्मनी मोल ले बैठे हैं। भारत के साथ दुश्मनी मोल लिए हैं उनकी तरफ से। भारत हालांकि उसको बढ़ावा नहीं देना चाहता, न तो भारत की जो सरकार है, जो भारत के प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा ऐसी कोई भी बात बाहर नहीं रखी जा रही है जिससे लगे कि भारत और अमेरिका के संबंध खराब हुए हैं। आज मोदी जी जापान में हैं, टोक्यो से उनका अभिभाषण चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि हमारा जापान का कैसा रिश्ता है। इस तरह की बातें, अच्छी अच्छी बातें जो होती हैं
दो राष्ट्राध्यक्ष जब मिलते हैं तो जिस तरह की बातें होती है उस तरह की बातें उन्होंने की। फिर उन्होंने बताया कि अभी जो भारत में जो बुलेट ट्रेन का काम जो चल रहा है, उन्होंने बोला कि ये अहमदाबाद से मुंबई तक केवल सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने बताया वहाँ से कि बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत लगभग 7,000 किलोमीटर की रेंज की बुलेट ट्रेन बनाई जाएगी पूरे भारत में। फिर उन्होंने बात करते करते वो सीधा चले गए इंडिया और चाइना के संबंधों के बारे में। तो उन्होंने बोला कि इंडिया और चाइना के बीच अच्छे संबंध से क्षेत्रीय शांति समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, साथ ही में वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ट्रम्प को सीधा सीधा संदेश देना था कि आप जो ट्रेड वॉर कर रहे हैं, जो अर्थव्यवस्थाओं को, अन्य बहुत सारे देश के अर्थव्यवस्थाओं को जो आप हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। अगर भारत और चाइना एक साथ मिलके अपने जो भी झगड़ा हैं, जो भी इनके जो विवाद हैं, उसको एक किनारे रख के अगर ट्रेड पे काम करें तो भारत और चाइना दोनों मिला के लगभग पूरे दुनिया की आधी जनसंख्या बनती है, लगभग। और चाइना और भारत दोनों ही साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब मामले में बहुत बेहतरीन। चाइना तो बहुत ऊपर चला गया है, लेकिन भारत भी कुछ कम नहीं है। तो अगर ऐसे दो देश जिनके पास जनसंख्या हो, जिनके पास लोग हों काम करने के लिए, और जिनके पास पैसा हो, जिनके पास दिमाग हो, दिमाग इन द सेंस पढ़े लिखे लोग जो कुछ नया बना सकते हैं, कुछ नया इनोवेशन कर सकते हैं, ऐसे दो देशों के बीच अगर समझौता हो गया, अगर शांति वार्ता चली, अगर ट्रेड हुआ, तो अमेरिका चाहे न चाहे लेकिन दुनिया के अर्थव्यवस्था को हिलाने की कैपेसिटी में नहीं रहेगा। अभी तक चूँकि अमेरिका जो है, अमेरिका का खेल है डॉलर का। अभी सारे व्यापार, जो ज़्यादातर व्यापार होते हैं वो डॉलर से होते हैं, तो इसलिए उनका व्यापार में वर्चस्व है। किसी के ऊपर सैंक्शन लगा देना, किसी के ऊपर टैरिफ लगा देना, किसी के ऊपर कुछ भी बैन कर देना, ये उनके हाथ में है। लेकिन सोचिए, अगर चाइना, इंडिया, रशिया, इस तरह के देश अगर एक साथ मिलते हैं और शांति समझौता के तहत अगर काम करते हैं, तो अमेरिका फिर वो बड़ा गुंडा नहीं रह जाएगा वर्ल्ड का, जो कि अभी तक अपने आप को समझता है। यहाँ वहाँ से टोक्यो से मोदी जी ने ये भी बताया कि उन्होंने मतलब वहाँ से घोषणा की, मतलब पता तो सबको था, लेकिन उन्होंने खुद अपनी जुबानी बोला कि चाइना के राष्ट्रपति द्वारा, शी जिनपिंग द्वारा उनको निमंत्रण मिला है एससीओ मीटिंग के लिए। एससीओ में आपको बता देना चाहता हूँ, ये एससीओ होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें रसिया, ईरान, कजाकिस्तान और बेलारूस जैसे और सारे देश सम्मिलित हैं। तो उनकी समिट है, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी को भी बुलाया गया है। ये सीधा एक संकेत है अमेरिका को और पूरे विश्व को कि अब इंडिया और चाइना अब लड़ेंगे नहीं, साथ में काम करने के मूड में है, साथ में व्यापार करने के मूड में है। वो हुतिया वाली बात से अभी और बात बोलें तो हुतिया वाली बात देखिए, इसलिए कहना सही होगा क्योंकि भारत की जो जनता है या भारत के नेता हैं, कोई भी चाइना के ऊपर भरोसा नहीं करता है। हालांकि हम अमेरिका के ऊपर भी भरोसा नहीं करते हैं या किसी के ऊपर। कुछ चुनिंदा देश हैं जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं, बाकी किसी के ऊपर भरोसा नहीं मतलब कोई नहीं करता है, क्योंकि ये वैश्विक जो संबंध होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। जब जिससे ज़रूरत हो उनके साथ संबंध अच्छे होते हैं, ज़रूरत ख़त्म होने के बाद संबंध चाहे अच्छे रहें या बुरे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी इंडिया और चाइना की जो बात कर रहे थे, देखिए इंडियन लोग, भारतीय लोग और भारतीय समाज के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं,
या नेता लोग हैं या जो कर्मचारी होते हैं, जो प्रशासनिक कर्मचारी या अधिकारी हैं, वो कोई नहीं चाहता कि हम अपने इतिहास को भूलें। अब हम भूलेंगे भी नहीं। हमें 1962 भी याद है, गलवान भी याद है, और हर युद्ध में पाकिस्तान को जो मदद मिली है चाइना से, वो भी हमें याद है। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें जो ड्रोन्स, जो विमान, जो फाइटर जेट होते हैं, वो मिसाइल्स, और यहाँ तक कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, जो कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि चाइना के पास है रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, वो भी प्रोवाइड कराया। लेकिन अगर वैश्विक परिदृश्य ऐसा बनता है कि हमें चाइना के साथ मिल के काम करना चाहिए, तो हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम अमेरिका या किसी भी देश के मतलब उनके ऊपर आश्रित नहीं है। हम ऐसे देश के नागरिक हैं कि हम अपना रास्ता खुद चुनते हैं, खुद बनाते हैं। दोस्तों, आज की बात ये जो हूतिया वाली बात थी, ये बताना ज़रूरी था। देखिए, हमारी गाली अमेरिका तक चल रही है, वो भी मीडिया में आ गई है। ये तो विचित्र बात है। अभी तक हमें सॉफ्ट पावर बोला जा रहा है, और सॉफ्ट पावर की गाली यूज़ हो रही है, वो भी मीडिया के ऊपर, मतलब यूट्यूब पे, और मतलब बड़ी हस्तियों के द्वारा। ये तो कुछ अजीब बात है। अजीब ही नहीं, अजीबोगरीब बात है। तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।